राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन कि आखिर में प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन की जो संरचनाएं हैं वो भिन्न क्यों है। चलिए तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैंने कल ही बताया था कि सब कुछ सेम होगा, बस क्या होगा, इंट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो आज हम इसको बस थोड़ा नोट्स के थ्रू ही समझते हैं क्योंकि बहुत आसान है। अ प्रोकैरियोटिक जीन कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर। जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है वो प्रमोटर, कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर से बना हुआ होता है, या इसमें भी प्रमोटर, कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर पाया जाता है। इन प्रोकैरियोटिक जीन अ सिंगल प्रमोटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मैनी जीन एंड दे आर स्टॉप्ड और टर्मिनेटेड बाई अ सिंगल टर्मिनेटर। चलिए इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं। सेल के आधार पर जो जीन होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन। मैंने पहला इन दोनों में अंतर क्या बताया था कि इसमें इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। इंट्रॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है जो कोड नहीं करता है। क्या करता है? कोड का काम नहीं करता है। ये कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये बस बीच में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। और एक्सॉन क्या होता है? इसमें जो यूकैरियोटिक होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाया जाता है, इसमें केवल एक्सॉन ही पाया जाता है, ठीक है। ये तो पहला डिफरेंस ठहरा। अब दूसरे की हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीन में कि प्रोकैरियोटिक जीन जो होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। और ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। आपके दिमाग में ये हो रहा है कि क्या सब टर्म बता रही हैं आप, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक जो सिंगल टर्मिनेटर और प्रमोटर होता है वो डिफरेंट अलग अलग बहुत सारे जीनों को कंट्रोल करता है, केवल एक प्रमोटर है। जैसे कोई एक स्ट्रिक्ट टीचर 3-4 क्लासों को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। मान लीजिए कोई टीचर है, बहुत ही कड़क है भाई, कड़क मिजाज का, वो कुछ बोल भी दे, डांट दे या फिर वहाँ पे सामने खड़े हो जाए तो पूरा क्लास क्या होता है? शांत हो जाता है। ठीक उसी की तरह पॉलीसिस्टोनिक मतलब होता है कोई एक सिंगल टर्मिनेटर और जो प्रमोटर होता है वो बहुत सारे मैनी जीन को क्या करता है? बहुत सारे जीन्स को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रमोटर और टर्मिनेटर अलग अलग जीन को रेगुलेट करते हैं। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक जो जीन होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल ही समझ लीजिए। सेल क्या होता है कि उसमें बस एक एक्टिविटी करता है। न्यूक्लियस भी प्रीमैच्योर होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो एक ही सेल होती है प्रोकैरियोटिक, क्या होती है? एक ही सेल होती है। वैसे ही जैसे अमीबा हुआ, अमीबा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उसमें कहाँ बहुत सारे जीन होंगे? एक ही किस्म के ना जीन होंगे अधिकतर। तो उसको एक सिंगल प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, जैसे हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हुआ हमारा शरीर है। तो हमारे हाथ के लिए अलग सेल है, कान के लिए अलग सेल है, आँख के लिए अलग सेल है। तो ये सब अलग अलग जीन के लिए अलग अलग प्रमोटर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं उसकी एक्टिविटी को। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो चलिए नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं, वहाँ से भी समझ में आ जाएगा कुछ। ये लाइन उसी को समझा रही है। इन प्रोकैरियोटिक जीन अ सिंगल प्रमोटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मैनी जीन एंड दे आर स्टॉप्ड और टर्मिनेटेड बाई अ सिंगल टर्मिनेटर। जो प्रोकैरियोटिक जीन होते हैं उसमें एक सिंगल अकेला प्रमोटर क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ मैनी जीन, बहुत सारे जीन की एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, रोकता है, ठीक है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। और दे आर स्टॉप्ड और टर्मिनेटेड बाई अ सिंगल टर्मिनेटर। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से टर्मिनेटर, एक अकेला टर्मिनेटर ही बहुत सारे जीन के कार्यों को रोक देता है। इसी को कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक जीन आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। इस लाइन में मैंने समझाया कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। अ सिंगल प्रमोटर और टर्मिनेटर कंट्रोल एक्टिविटी और टर्मिनेट अ मैनी जीन इन प्रोकैरियोटिक। एक सिंगल प्रमोटर या फिर टर्मिनेटर जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है या फिर रोकता है बहुत सारे जीनों के कार्यों को, ठीक है। एक्टिविटी मतलब होता है कार्य। तो बहुत सारे जीन को एक सिंगल प्रमोटर और टर्मिनेटर जो रोकता है उसी को कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और ये कहाँ होता है? हमारे प्रोकैरियोटिक में। पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और पॉली से याद रखना, पॉली मतलब बहुत सारे जीन को एक ही प्रमोटर और टर्मिनेटर कंट्रोल करता है। बस ये याद रखना, एक ही प्रमोटर और टर्मिनेटर होगा। प्रोकैरियोटिक जीन डू नॉट हैव इंट्रॉन ऑफ देम।
प्रोकैरियोटिक जीन के पास इंट्रॉन नहीं होता है, केवल एक्सॉन होता है। ये सब क्या है, एक्सॉन है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है कि कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक्सॉन ही पाए जाते हैं। लेकिन इसका ठीक विपरीत होगा क्या, हमारा यूकैरियोटिक जीन। तो चलिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अ जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन, कि यूकैरियोटिक जीन की जो संरचना होती है वो क्या होती है। यूकैरियोटिक जीन कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर। यूकैरियोटिक जीन भी प्रमोटर, कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर से मिलकर बना हुआ होता है। इन यूकैरियोटिक जीन अ सिंगल प्रमोटर और टर्मिनेटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ओनली वन जीन। केवल एक जीन को ही एक सिंगल प्रमोटर कंट्रोल कर सकता है। एंड दे आर स्टॉप्ड और टर्मिनेटेड बाई अ सिंगल टर्मिनेटर। और वो एक सिंगल टर्मिनेटर क्या करता है, एक सिंगल जीन को टर्मिनेट कर सकता है। देखिए उसका विपरीत है ना, उसमें क्या था, एक सिंगल ही प्रमोटर था लेकिन बहुत सारे जीन को क्या करता था, कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, एक सिंगल ही प्रमोटर है लेकिन एक ही जीन को कर पा रहा है। आलसी है बेचारा, या फिर ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट को मानता है, तो इससे डर ही नहीं रहे हैं सब। When a single promoter and terminator control only one gene, that gene is said to be monocistronic gene because the mRNA formed from the gene can encode it form only one protein. इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि मोनोसिस्टोनिक जीन क्या होता है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि सिंगल प्रमोटर या टर्मिनेटर के थ्रू एक ही जीन को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, मोनोसिस्टोनिक कहलाता है। अब लास्ट लाइन क्या कह रही है, इसलिए मोनोसिस्टोनिक की वजह से mRNA केवल एक ही प्रोटीन को क्या कर पा रहा है, कोड कर रहा है। क्यों भाई ऐसा कर रहा है, मोनोसिस्टोनिक तो भैया बस एक ही जीन को कंट्रोल किया, एक जीन से क्या निकलेगा, एक ही प्रोटीन निकलेगा। एक जीन अगर होगा, डीएनए है, डीएनए से एक mRNA बनेगा, एक mRNA से एक प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा था, बहुत सारे जीन थे तो बहुत सारे mRNA बने और बहुत सारे प्रोटीन बने, ठीक है। इसका लॉस यही है क्या, कि अगर एक ही को कंट्रोल कर रहा है तो एक ही प्रोटीन मिलेगा हमें। अगर आपके घर में एक ही रोटी बन रही है तो एक ही रोटी मिलेगी ना खाने के लिए, अधिक तो मिल नहीं सकती। तो यूकैरियोटिक जीन हैव इंट्रॉन इन देम। यूकैरियोटिक जीन में क्या होता है, इंट्रॉन पाया जाता है। जैसे समझिए ये क्या है, एक्सॉन, ये इंट्रॉन, फिर एक्सॉन आता है, फिर इंट्रॉन आता है, फिर एक्सॉन आता है, ऐसे करते करते यहाँ पे स्टार्टिंग प्रमोटर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर होगा, जहाँ अंतिम होगा टर्मिनेटर और प्रमोटर, और बीच में एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। इसको आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। ये क्या है, प्रमोटर है, ये है टर्मिनेटर, और ये पूरा है कोडिंग सीक्वेंस, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। जहाँ पर ये नहीं हो रहा है वो नॉन कोडिंग है, जिसको हम लोग कह रहे हैं इंट्रॉन, ठीक है, इंट्रॉन। और ये वाला है पूरा एक्सॉन, ठीक, ये कोड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करा रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जो यूकैरियोटिक जीन होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और ये जो टाइप्स है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा।